ठीक है। तो भाई और बहनों, बहनें तो आती नहीं है, भाई आते हैं हमारे। लड़के ज्यादा प्यार करते हैं मेरे को। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के ग्रुप डिस्कशन में। आज तुम्हारा भाई तुम्हें बताने वाला है कि ग्रुप डिस्कशन में तो हम पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, पर अगर मैं एक और चीज की बात करूं वो है लेक्चरेट। लेक्चरेट में किलर लेक्चरेट देना कैसे है। अंकित और हिमांशु अभी आए हैं। अंकित और हिमांशु, तुम मुझे डीएम कर दो, तुमको भी मिल जाएगी, क्योंकि तुम लोग आज के सेशन में हो। तो वो लेक्चरेट का एक फॉर्मेट शेयर कर रहा हूँ। वो फॉर्मेट से अगर तुम लेक्चरेट दोगे तो जनता तुम्हारे को सुनेगी और तुमको मिलेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर। वो चीज मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। तो तुम दोनों मेरे को डीएम कर दो, तुम्हें भी मिल जाएगी। डीएम करना पड़ेगा उसके लिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो पर्सनल, अभी भेज दूंगा। और जो भी लोग इसको यूट्यूब पे भेजें देखेंगे भाई, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सॉरी ब्रो, आई कांट डू एनीथिंग। आप लोग आते नहीं हो। मैंने ग्रुप फ्री में बनाया हुआ है, फ्री सेवा चल रही है। जो बच्चा मेरे से पर्सनली कनेक्टेड है अच्छे तरीके से, उसको चिंता है, तो भाई उसकी चिंता मुझे भी है। अगर आपको खुद की चिंता नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता आपका। तो सुनो, तुम्हें ये स्क्रिप्ट का वर्बल मिल जाएगा, वीडियो देख लेना तो शायद तुम लोग लिख पाओ। अब देखो, आज जो तुम्हें मैं लेक्चरेट वाली चीजें बता रहा हूँ। अंकित तेरे पास गया, सुबोध है, सुबोध को भी दे रहा हूँ। सुबोध तेरे पास भी गया। हिमांशु, देवगन, मैसेज तो कर दे कम से कम। हिमांशु तेरे को भी भेज दिया भाई। डन। तुम्हारे सबके नंबर सेव हैं। जो बच्चे आते हैं ना रोज, जिनसे मैं टच में हूँ, आई हैव सेव्ड देयर नंबर है फोन में। सबके नंबर सेव हैं जिन बच्चों से मेरी बात होती है। टेंशन मत लो। जिसका नंबर सेव नहीं है मतलब वो कैजुअल आदमी है, उसका नंबर मैं सेव करके क्या ही करूंगा। चलो, अब मेरी ध्यान से बात सुनना। मेरी आवाज आ रही है? ऑल ऑफ यू कैन हियर मी, वीडियो इज क्लियर? बताओ। Yes, sir. It's clear. कूल है। अब देखो, लेक्चरेट में क्या, लेक्चरेट में तो बहुत बढ़िया है। मतलब तुम वहां पे ना यार अकेले चीते हो। अच्छा बाय द वे, बिफोर आई स्टार्ट दिस, मुझे ये बताओ, टी शर्ट के अंदर मैंने आज अपनी कोचिंग वाली टी शर्ट पे ना, ब्रांड की टी शर्ट पे ये लगाया है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? Yes, sir, बढ़िया लग रहा है। Yes, decent. लुकिंग सेक्सी। ये देखो, कमेंट मारा है इसमें सेक्सी। बढ़िया लग रहा है ना भाई? ये देख, ये ना मैं, मेरे दिमाग में आइडिया चमका, मैंने कहा कुछ तो नेशनलिस्टिक वाली फीलिंग होनी चाहिए। बाय द वे, दिस इज अ वेलक्रो दैट आई हैव स्टिच्ड, जो मैंने वेलक्रो अपने टी शर्ट पे अटैच कराई है ना। और ये मेरे, ये केवल मेरी ही टी शर्ट्स पे रहेगा। अगर कोई गेस्ट फैकल्टी आ रहा है, तुम्हारी भाभी भी अगर क्लास में है, तो उसके पास नहीं रहेगा। दिस इज द फ्लैग। तो डिफेंस में है तो फ्लैग तो चाहिए अपने को। तो ये मैंने किया है एक्सपेरिमेंट। आई एम थिंक, आई आई ऑल्सो थिंक इट इज लुकिंग वेरी कूल। फीलिंग आ रही है, मतलब बढ़िया, जिम्मेदारी का एहसास ज्यादा होने लगता है थोड़ा सा। चलो, हिमांशु भेज तो दिया मैंने, मिला नहीं डीएम? आपने माइक ऑन कर लेना। आई वांट म्यूचुअल पार्टिसिपेशन, ठीक है? सबको वहां पे पार्टिसिपेट करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, लेक्चरेट में क्या होता है। लेक्चरेट, जब आप लेक्चरेट में आप पार्टिसिपेट जब कर रहे हो, जो स्क्रिप्ट मैंने भेजी है अगर तुम उसको फॉलो करोगे, ठीक है, जैसे ही तुम्हें टॉपिक मिला, तुम्हें चिट होगी, उसमें से 4 टॉपिक होंगे, उसमें से तुमने एक टॉपिक ले लिया जिसपे तुम्हें लगे कि तुम कंफर्टेबली बोल सकते हो। अब इसमें टाइम मत वेस्ट करना कि यार कौन सा नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये अच्छा, ये बहुत टफ है, ये बहुत इजी है, ये मीडियोकर है, ये खत्म है। ऐसे नहीं। तुम जिस पे कंफर्टेबली बोल सकते हो, वो टफ टॉपिक भी हो सकता है, हार्ड टॉपिक भी हो सकता है। एक टॉपिक ऐसा होता है जो थोड़ा सा टफ होता है, उसमें इस तरीके से सीरियल नंबर होता है कि एक बहुत टफ है, एक मीडियोकर है, एक एवरेज, और एक बिल्कुल बिल्कुल झंडू टाइप है। इट इज ऑल अबाउट योर डिलीवरी और योर स्पीच। इट्स ऑल डिलीवरी और स्पीच। आप एक लोकल टॉपिक या हल्का टॉपिक लेके भी बहुत खतरनाक स्पीच दे सकते हो। It is also about how you put your ideas there. That is all that matters. Don't spend more than 10 seconds to decide your topic in lecturate. Lecturate में 10 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। डिसाइड कर लो फटाफट से, देखा, नजर मारा, अच्छा स्पीक, इस पे मैं खेल कर सकता हूँ, ले लिया। एग्जाम्पल मान लो आपने टॉपिक किया पहला सेलेक्ट, जो थोड़ा सा टफ है, पर आप उसको बोलते टाइम फंस गए। आपने लेक्चरेट दिया, आप उसको बोलते टाइम फंस गए, तो भाई साहब फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर तो गए, फिर कोई फायदा नहीं हुआ। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू चूज अ थर्ड और फोर्थ टॉपिक एंड देन गिव अ गुड स्पीच ऑन दैट। दूसरी चीज, जब आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया ना, उसको आपको 3 हिस्सों में तोड़ना है। कि अगर टॉपिक इजी है
तो 4 हिस्सों में तोड़ लो। पहला हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया उसके मेन पॉइंट, जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं उसके, प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं उसके। तीसरा हो गया आपका अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू और ओन पॉइंट ऑफ व्यू, और वो ही आपका कंक्लूजन हो गया उसका। अगर मान लो आपने टॉपिक को डिवाइड किया और ऐसे आप बोलते हो तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तुम्हारा एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के अंदर तुम उसको डिलीवरी दे रहे हो और तुम स्टक हो गए ना, तो तुम स्विच कर सकते हो कि यार अच्छा मैं इंट्रो मैंने दे दिया, बीच में फंस गया तो मैं कंक्लूजन में थोड़ा सा घुमा दूंगा चीजें, तो स्विच कर सकते हो दूसरे पार्ट पे। और ये सबसे ज्यादा तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी शो करता है कि यू आर ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड देन रीजनिंग एबिलिटी और इफेक्टिव इंटेलिजेंस तुम्हारा इनडायरेक्टली काम कर रहा है। साउंड्स लॉजिकल और नॉट, बताओ यहाँ तक। हाँ यस यार, सर। यस सर। मैं सबसे चाहता हूँ। यस यस सर। यस सर। पवन तो सेशन रिकॉर्ड कर रहा है ये वाला, हाँ सर। ये यूट्यूब पे जाएगा, वैसे भी रिकॉर्डेड है, इट्स ऑलरेडी गेटिंग रिकॉर्डेड। कर ले चल, ठीक है, समझ गए, हर चीज का लॉजिक है भाई। तो ये हो गई चीज नाउ। सो मान लो आपकी 3 चीजें इससे शो हो रही है कि यार ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी दिखा दी बंदे ने कि ऑर्गेनाइज कर लेता है, रीजनिंग एबिलिटी दिखा दी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस तो इसका काम कर ही रहा है। सो गो, हाउ विल यू गो लाइक, यू विल गो लाइक कि यार friends, the topic of my lecture it is yes whatever it is. First of all my dear friends, I would like to divide my topic into 3 or 4 parts। 3 में करना है 3 में, 4 में करना है 4 में कर लो। पहला क्या हो गया, फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, देन आई विल डिस्कस its pros and cons or advantage or disadvantage, and then at the end I will give you my own opinion on the topic. So my dear friends, my in introduction part, so my dear same script follow कर सकते हो। So my dear friends, in my introduction part, first of all I would like to tell you what is जो टॉपिक है आपका। कोई क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, है ना, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, स्पाइसी बनाना है, आपने कोई कोट मार दिया शुरुआत में उसके। मेरे को एक बार याद है ईवी के बारे में आया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में था। अब मैंने भाई साहब पहली लाइन मारी कि उसमें मैंने पहली लाइन, मुझे अभी भी याद है, मैंने लाइन मारी कि पेट्रोल में पैसा खर्च किया तो क्या किया, प्लेनेट बचाने में कितना एफर्ट मारा आपने। तो लोग बोले यार ये क्या बोल गया, फिर मैंने कहा कि जो लाइन मैंने आपको बोली हो सकता है आपको समझ में नहीं आई, बट ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम आज ही पूरा फॉसिल फ्यूल खत्म कर देंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए तो कुछ नहीं बचने वाला, और हो सकता है और भी बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो जाएं। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू स्विच टू ईवी। फ्रेंड्स, टॉपिक ऑफ माय टुडेज लेक्चर इट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मैंने इम्पैक्ट बनाया, शुरू में हवा बनाई, फिर मैं आया मुद्दे की बात पे, ऐसे करके स्पाइसी बना दिया थोड़ा सा। किससे इम्पैक्ट बनता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुमको टॉपिक मिला, वही स्क्रिप्ट मैंने भेजी, उसी में से बता रहा हूँ कि क्योंकि मेरे द्वारा लिखी गई थी, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी हो गई, स्किल इंडिया हो गया, आईपीएल हो गया। आईपीएल तुमको पता है बहुत ज्यादा चलता है। मान लो आईपीएल ले लिया, आईपीएल चल रहा है अभी, तो हमने आईपीएल ले लिया, है ना। 5 से 10 सेकंड में मैंने डिसाइड किया, मैंने डिवाइड किया उसको 3-4 चीजों में और मैंने पॉइंटर्स बना दिए। एंड देन मैं इस तरीके से बोलूंगा, कहते फ्रेंड्स टॉपिक ऑफ माई लेक्चर इज इंडियन प्रीमियर लीग। फर्स्ट ऑफ ऑल माई डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू डिवाइड माई टॉपिक इंटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन, देन आई विल डिस्कस मेन प्रोज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, and in the third part I would like to give you my own opinion on the topic. So my friends, my dear friends, in the introduction part, first of all I would like to tell you what is IPL. As many of you know that it is an acronym of Indian Premier League. As you know, it is a cricket event in India which started from this 2008 में स्टार्ट हुआ, कहानी XYZ जो भी हिस्ट्री थी वो बता दिया आपने, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड देन कब स्टार्ट हुआ अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं, बट आपने फ्रेम कर दी चीजें। बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट थ्रू आउट, स्पीच में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। नाउ जब भी आप फंस जाओ, उसको लाइन को वहां पे कंप्लीट करो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, और देन अगले पार्ट पे स्विच मार दो। नाउ कम्स टू द मेन पॉइंट्स ऑफ आईपीएल। लाइक इसमें इतनी टीमें होती हैं, इतने लोगों की बोली लगती है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, फिर पॉजिटिव बताए, नेगेटिव बताए, प्रो कॉन, एडवांटेज डिसएडवांटेज। एंड जैसे ही घंटी बजे, तुम्हें पता है जब आधा मिनट बजता है तो जीटीओ टन टन बजा देता है, घंटी बजा देता है वहां पे। तो वहां पे आपको एकदम हफदड़ी में नहीं आना, आप एकदम नॉर्मल चिल रहना है आपको। तब आप समझ जाओ कि अब जो है, जो आप सेंटेंस बोल रहे हो आपको बीच में नहीं छोड़ देना कि कंक्लूजन कर दो, आप उसको पूरा करो और उसके बाद आप से कि नाउ फ्रेंड्स आई विल टेल यू माय ओन ओपिनियन और आई वुड लाइक टू नाउ गिव यू द कंक्लूजन अबाउट दिस। तो इस पे एडवांटेज जो है वही पॉइंट बोल दो वापस कंक्लूजन में, या फिर जो पॉजिटिव तुम्हें फील हो उस टॉपिक के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में, या क्या इंप्रूवमेंट आप उसमें देना चाहते हो, पॉजिटिव वाले में उसको एंड करो।
इस तरीके से आपका लेक्चरेट हो जाएगा सुपर इजी। यू विल बी स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, और वॉइस वुड बी लाउड क्लियर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू शुड बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस इज द की। ठीक है, वहां पे आप अकेले खड़े हो मैदान में, जनता सुन रही है, जीटू पीछे से नंबर दे। सो ऑलरेडी हैव द बेस लाइन्स, सो देर विल बी इजी फॉर यू टू स्टार्ट। नहीं तो पॉइंट नहीं मिलता बंदे को कि कहाँ से चालू करें, कहाँ पे खत्म करें। तो इसी तरीके से आप एक क्लियर, इफेक्टिव और कॉन्फिडेंट लेक्चरेट दे सकते हो। दैट इज माई थिंग गाइस। मैंने बताया आपको, मैंने आपको स्क्रिप्ट दे दी, अगर तुम उसको बाय हार्ट कर लेते हो और इफ यू डिलीवर इन द सेम मैनर यू विल किल इट। नाउ आई एम ओपन टू योर डाउट्स। अब तुम लोग पूछो, क्या तुमको लगता है जो चीजें मैंने तुम्हें शेयर करी इस तरीके से दोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली दे पाओगे, या तुम रैंडमली कुछ भी बोल के आ जाओ? बताओ। यस सर, इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे, तो चीज़ें अपन भी सॉर्टेड रहेगा अपने को भी, एंड वी कैन डिलीवर इट इन अ पॉइंट वाइज, सो कंफ्यूजन नहीं होगा और समझने वाले को भी एकदम इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा जो अपन बोलना चाह रहे हैं। मैंने जो तुम्हें स्क्रिप्ट दिया उसको कहीं कॉपी पे लिख लेना। हो जाएगी, नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज में गुम हो गई, फोन खो गया है, वो कॉपी में लिख लेना। एंड देन एक टॉपिक डेली उठाओ, उस टॉपिक को उस हिसाब से तोड़ो, उसको उस तरीके से फ्रेम करो कहानी को, एंड देन यू डिलीवर अ लेक्चरेट भाई। सर जो वो टॉप सर ऐसा मतलब सर जो टॉपिक मिलता है सर हम उसमें कुछ लिख सकते हैं क्या, मतलब अपने हाथ में क्या, हाँ ये टॉपिक के बारे में बोलना है, मतलब ये मतलब कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं सर कि हाँ इस टाइम में हम क्या क्या देखिए, नहीं। तुझे लग रहा है तू हाथ पे लिखेगा और वो तुझे देखेगा नहीं, यूट्यूब पागल वागल हो गया है क्या भाई? ये हम बोला था कुछ मेथड हुआ करने का यार, बीटेक करी है ना तूने 4 साल, तू 4 लाइनें नहीं याद रख सकता? नहीं क्या ठीक है है? सर, वो बोलने में बता सर ना कंफ्यूज भाई होगा सुन, ना कि किसको क्या बोलना है। मैं तुझे एक चीज बता रहा हूँ, तेरा जो रट्टाफिकेशन वाला थ्योरी है ना एसएसबी में काम नहीं करता। ठीक है, कि थोड़ा बड़े बच्चों की तरह बात करो तुम, एक्ट मैच्योर, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तुमको लग रहा है ना कि तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम है, नहीं है भाई, सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, इट इज ए लीडरशिप रोल। यू हैव टू बी वेरी वेरी मैच्योर। और जो लड़के समझ रहे हैं वही सेलेक्ट हो रहे हैं। वो लड़का सेलेक्ट हुआ था ना, उसको समझ में आ गई थी ये बात। सिलेक्शन रेट इतना कम क्यों है? लड़के उस लेवल पे जा ही नहीं पा रहे हैं। सर मेरा डाउट था कंक्लूजन को लेके। सर जो फर्स्ट में जो डिफाइन किए मतलब पॉइंट्स, वही कंक्लूजन में अगर शॉर्ट शॉर्ट करके बता रहे हैं तो चलेगा ना सर? हाँ, वही सर। कंक्लूजन में ना तू प्रोज निकाल ले, उसके एडवांटेजेस निकाल ले और उसको पैराफ्रेज करके बोल दे ना। समझ रहा है? हाँ उस सर। हाँ सर। पैराफ्रेज करके बोल सकता है तो उसको पैराफ्रेजिंग समझते हो? ठीक है। उन्हीं उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वर्ड्स को आप थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्ट करके आपने बोल दिया। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज, हाँ सर। तो हो जाएगा काम उससे। सर मेरा एक डाउट था। यस सुमित। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट हम लोग उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, वो इंट्रोडक्शन एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज कंक्लूजन और लास्ट में अपना ओपिनियन। तो जैसे हम लोग मिडिल पॉइंट का बात कर लेता हूँ, जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज बोल रहे हैं, और आपने ये भी बोला ना कि जैसे कोई पॉइंट छूट जाता है तो स्किप दैट पार्ट एंड मूव टू द अदर वन। तो जब यस, वो करने में, अगर मैं मेन पॉइंट जैसे एडवांटेज में बोल रहा हूँ, एक एडवांटेज मैंने बोला और उसके बाद मैं अटक गया, देन मैं डिसएडवांटेज में चला गया, तो फिर वो क्या पॉइंट कटेगा या वो अकाउंट पे लेंगे इस चीज को? अगर भूल रहा है तो तेरे पास जो स्ट्रक्चर मैंने बताया उस हिसाब से तेरे को पता है अगला स्टेप क्या लेना है। यस सर। ठीक है? भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं सामने वाले को मैसेज देना है कि तुम भूल गए, तुरंत से कवर अप कर लेना है। यस सर, मतलब फटाक से दूसरा पॉइंट में मूव मूव हो यस जाएंगे यस यस, जैसे। पटाखे दूसरे पॉइंट में मूव हो जाना है, कहानी खत्म। बस दैट्स इट। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, यही तो है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। क्या है? ऑप्शनल इक्वालिटी है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस यही तो है। भूला तूने, महसूस ही नहीं होने तो तूने स्विच मारा फटाक से। और अगर उस भूलने का चक्कर में या ऑर्गेनाइज करने का मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो वो क्या फैक्ट चेक में जाएगा? नहीं जाता फैक्ट गल चेक। अच्छा। जो चीजें अभी तो तुमने, मैंने जो चीजें भेजी हैं तुमने शायद पढ़ी नहीं है वो ढंग से। जो 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 मैंने तुमको एक टेक्स्ट मैसेज भेजा है बड़ा वाला, उसको पढ़ना।
हाँ और सर। उसको उसको 10 टॉपिक पे इम्प्लीमेंट करना, देन यू विल सी कि हाँ मेरे से हो पा रहा है। 3 मिनट बहुत कम समय होता है। और मैं तुम्हें एक्चुअल एग्जांपल बता रहा हूँ, एसएसबी में लड़के 1 मिनट के बाद बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि कंटेंट होने के बावजूद वो या तो कंटेंट को फ्रेम नहीं करते, आता है उनको पर डिलीवर नहीं कर पाते। 3 मिनट, 3 मिनट बोलने के लिए दम चाहिए। जब तक आपके पास कोई सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, फॉर्मेट नहीं होगा, आप नहीं बोल पाओगे। आप 1-1.5 मिनट के बाद ही बोलोगे ओके थैंक यू। आपको पूरा 3 मिनट कंज्यूम करना है। 3 मिनट में इतनी तगड़ी स्पीच देनी है कि सामने वाला बोले वाह मजा आ गया है। वहां पे आपका कॉन्फिडेंस ही बोलता है। नॉलेज बाद में आती है, पहले कॉन्फिडेंस। इस तरीके से कंटेंट फ्रेम कर रहे हो। मैं यूट्यूब पे ओके क्लास सर। लेता हूँ, ठीक है, तो हाँ बहुत सर। बार ऐसा होता है मैं भी भूल जाता हूँ चीजें। पर कभी तुमने देखा है मेरा कॉन्फिडेंस गिरता है? आप स्विच कर लेते हो नहीं सर। ड्यूरिंग जीडीज में, हमारे जीडीज में भी होता है कभी, अगर आपको होता है तो फिर यू स्विच। मुझे लग रहा है कि सर अब। अगर हाँ। सर वो जो भूलने वाली बात है ना, तो हम्म, उसमें अगर भूल रहे हैं तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं ना। हाँ दे सकते हैं फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल। हाँ। हाँ तो फिर वो तो उतना टाइम तो मिल जाएगा, बीच में फिलर नहीं आएगा कि उसके बाद भूल रहे या कुछ आ रहे, तो जो सामने वाला लेक्चरेट वाला टॉपिक रहेगा वो अच्छे से डिलीवर होगा। आज जीडी नहीं कर पाएंगे क्योंकि लेक्चरेट पे होगी चीज। अब तुम लेक्चरेट के अराउंड तुम जितने भी डाउट्स हैं पूछ लो, क्योंकि ये भी जरूरी चीज है। जीडी के बाद लेक्चरेट होता है, तो ये जरूरी है, इसलिए मैंने बता दिया। मैंने तुमको बहुत इफेक्टिव तरीका बताया है। तुम्हारे पास कंटेंट भी भेज दिया है, व्हाट्सएप कर दिया मैंने सबको। उसको कहीं कॉपी में लिख लो, उसको फॉलो करना। जो भी बच्चे यूट्यूब पे मेरे को देख रहे हैं, तुमको भी हेल्प चाहिए मेरे को डीएम कर देना। मेरी किसी से कोई ऐसी जाति दुश्मनी नहीं है, सब मेरे भाई हो छोटे, ठीक है। तुम हेल्प मांगोगे, हेल्प मेरी तरफ से हमेशा मिलेगी, ठीक है। इफ यू फॉलो दैट, तुम वहां पे भाई एकदम यू विल बी डिलीवरिंग ए किलर लेक्चरेट, है ना। और सारा गेम ना तुम डिलीवरी दे कैसे रहे हो कंटेंट की, उसका है, ठीक है। इट्स ऑलवेज अबाउट कि तुम कंटेंट डिलीवर कैसे, मोर ऑफ योर कंटेंट डिलीवरी गेम रादर देन योर नॉलेज गेम। उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को लो, करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक उठाओ, उसकी एक वीडियो देखो और उसको अपने हिसाब से कॉपी पे लिखो, एंड देन यू डिलीवर ए लेक्चरेट। और करो। केशव है यहाँ पे? केशव, रुद्र ने करवाया ना ये वाला प्रैक्टिस तेरे से? सर लेक्चरेट का अभी तक हुआ नहीं है। अभी आज इंटरव्यू है तो 9:30 से 10 के बीच में इंटरव्यू होगा। उन्होंने वैसे ऑडियो मैसेज भेजे हैं मुझे कुछ सैंपल्स, जिस हम्म। हिसाब से मैं तैयारी कर सकूँ। तो शायद से अगला टास्क यही रहेगा फिर लेक्चरेट का। ठीक है, लेक्चरेट का वही सेम स्क्रिप्ट है सर वाला, मैंने भेज दिया जो तुझे, यस सर। उसके हिसाब से बना लेना। यस सर। और बताओ, और कहाँ कहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी तुम्हारी बैंड बच सकती है, तो बताओ। हेलो हाँ सर, आई वाज हैविंग वन डाउट कि व्हेन वी आर गिविंग द लेक्चर तो हाउ डू वी प्रैक्टिस? फॉर एग्जांपल आपने करंट अफेयर्स का चीज़ बताया, तो हाँ। कैन वी प्रैक्टिस एट अवर होम टू अवर पेरेंट्स, लाइक मम्मा दिस इज द पॉइंट, आज ऐसा ऐसा हुआ है, नहीं लाइक यार, फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू एवरी पार्ट। भाई तो फोन, अपने वो को। सबके पास फोन है, फोन। हाँ हाँ। सेल्फी कैमरा ऑन किया, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर ली, ठीक है। और वहां पे टाइमर आता है, टाइम चलता है ना वीडियो बनाते हैं तो। अपनी हम्म। वीडियो बना के रिकॉर्ड कर, सामने बैठ जा और डिलीवर कर, एंड देन रिकॉर्ड, देन यू लिसन इट। मम्मी को क्या पता, तू खुद देखना। राइट। ये सब नहीं करना है, अपने आप से करनी है तैयारी। अब तो फोन की सुविधा आपके पास उपलब्ध है ना, यू जस्ट रिकॉर्ड योर स्पीच एंड देन यू सी इट हाउ इट्स गोइंग। और फिर अगले में फिर से रिकॉर्ड कर, फिर देख क्या कमियां रही। अच्छा मेरी आंखें ज्यादा घूम रही थी, अच्छा मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे था, मेरी पिच ज्यादा कमजोर थी, मेरा टोन थोड़ा खत्म था। गेटिंग माई पॉइंट? यस। इंप्रूवमेंट होता है जब आप अकेले में खुद के साथ बैठते हो, खुद से सवाल करते हो, खुद से सवाल करते हो तो ऑनेस्ट आंसर निकलता है। गेटिंग माई पॉइंट बॉयज? तो ये है। और ये 3 मिनट का गेम है, 3 मिनट में तुम चमक सकते हो। जीडी जीपी लेक्चरेट, पहले दिन बोलने वाला काम है। अगर लेक्चरेट उस दिन नहीं होता तो अगले दिन सबसे पहले लेक्चरेट कराते हैं। एक दिन तो रस्सी फट्टावली चलेगा तुम्हारा, एक दिन ये चलता है बोलने वाला। तो बोलने वाले में 2 जीडी हो गए, एक जीपी हो गया और एक लेक्चरेट हो गया। तो मेरे भाई फोन सबसे बेहतर है। मैं तो ऐसे ही करता था, मेरे पास फोन होता था, मैं ऐसे फोन रख लिया आगे मैंने, और मैं रिकॉर्ड करता था, फिर मैं बाद में उसको सुनता था। फिर मुझे दिखता था कि अच्छा यार यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ मारी मैंने। उसके बाद मैं जो है
वो करूंगा, इम्प्रूव करूंगा। फिर मैं दोबारा करता था, जब तक परफेक्शन नहीं आया था मैं करता रहता था, पुरानी वीडियो डिलीट कर देता था। गेटिंग माई पॉइंट? लाइक सेल्फ असिस्टिंग, लाइक खुद ही। सेल्फ एसएसबी का है ही गेम सारा सेल्फ असेसमेंट का मेरे भाई। नोटेड। आत्मावलोकन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सेल्फ, यू हैव टू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भाई, समझा? यू हैव टू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मैन, अदरवाइज तो दिक्कत है। तेरी पर्सनैलिटी अलग है, मेरी पर्सनैलिटी अलग है, इसकी अलग है, उसकी अलग है, सबकी अलग है। यस केशव, हाँ। सर लेक्चरेट के टाइम पावर ऑफ एक्सप्रेशन अगर ज़्यादा नहीं है किसी कैंडिडेट के, पर उसके पास कंटेंट अच्छा है, बोल अच्छी तरीके से रहा है, पर पावर ऑफ एक्सप्रेशन उसके अप टू द मार्क नहीं है, तो क्या वो चल जाएगा या फिर उसे मैनेज कैसे करे पावर ऑफ यार एक्सप्रेशन को? अच्छा कंटेंट होगा तो ऑब्वियसली पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा होगा, है ना? उसका हम्म, कंटेंट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उसका पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा ही होगा ना, कॉन्फिडेंटली बोलेगा ना बंदा, नॉलेज होगी तो। मतलब सर कुछ बच्चे होते हैं जो नर्वस हो जाते हैं, नर्वस हो गए तो भाई, नर्वस नहीं होना ना वहाँ पे। मतलब भले उनके पास कंटेंट कितना भी अच्छा हो, उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो 3 मिनट आई लगातार हैव बात कर सकते हैं। I have given you a script ना, I have given you a script, if you follow that script you will kill it, है ना? यस नर्वसनेस का गेम नहीं ना, ऑफिसर लाइक क्वालिटी में कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो अ क्वालिटी है। यस। कैसे कल को लीड करोगे, कैसे करोगे बिना कॉन्फिडेंस के? चपरासी की नौकरी में थोड़ी जा रहे हो, लीडरशिप रोल पे जा रहे हो। और ये क्वालिटी ही नहीं है तो फिर क्या होगा तुम्हारा, सोचो ना यार खुद। कॉन्फिडेंस नहीं है तो डेवलप करो। यस सर, यस। नॉलेज से आता है कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस से आता है कॉन्फिडेंस। अब तुम्हें आज की डेट में कॉन्फिडेंस नहीं है, पर अगर उसी चीज को तू 10 बार प्रैक्टिस करके जाएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा, बता? आएगा ना। आएगा, आएगा सर। मैं जब पहले लेक्चर लेता था यूट्यूब पे, मेरी बड़ी फटती थी। मैं बहुत ब्लंटली बोलता हूँ, तुम लोग बोलोगे सर कैसे बात करते हैं तुम, ठीक है? बहुत डर लगता था, मतलब काइंड ऑफ ऐसा कि यार कहीं गलत ना निकल जाए मुंह से कुछ ऐसा, मतलब कॉन्फिडेंस ना गिर जाए, कुछ चीज में भूल ना जाए। अब एकदम बिंदास में जब मैंने लाइव सर बोलो, तुम बोलोगे भैया आज 9 बजे लाइव क्लास करते हैं यूट्यूब पे, आप आओ हम लोग को ये पढ़ाओ। ठीक है आ जाओ, मैं लगा देता हूँ सेशन। मैं इम्प्रॉम्प्टू भी चला जाता हूँ बहुत बार। तो कोई नोटिफिकेशन आया, मैं नोटिफिकेशन कभी पढ़ता नहीं हूँ। आया तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी, बोर्ड पे फेंकी, खत्म लाइव। ठीक है, मेरे को पता है ना, मैंने वो 10 बार देखा हुआ है पहले कि किस किस चीज पे फोकस मारना है। सो वो है। क्योंकि आप उस चीज को पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे ना 10 बार, तो आप वहाँ पे एक्चुअल डे में ना, डी डे पे आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, बहुत ज्यादा रहता है। और ये ऐसी है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होते हो। यस हाँ सर। हुसैन, यस। हाँ हेलो हाँ सर, वन मोर क्वेश्चन हाँ। कि हाउ हाउ डू वी, फॉर एग्जांपल हम लेक्चरेट दे रहे तो कि हमारे सामने कितने लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल एक 10 20 15 एक बैच होता 15, होगा तो हाउ 15 लोग होते हैं लगभग, एंड पूरा ग्रुप होता है तुम्हारा। एंड सर हाउ डू वी मेक आई कांटेक्ट विद देम, कि मतलब जो ज्यादा सुन रहा है या नॉट कर रहा है हेड तो उसको देखना है, या मतलब एक थोड़ा सबको ही देखना है ऐसा थोड़ा? सबको ही देखना है, बैलेंस आउट करनी है चीजें, तुमको बैलेंस आउट करनी है ना चीजें। यू आर एड्रेसिंग द ग्रुप तो सब सुन रहे होंगे तुमको। हम्म। ये फर्जीवाड़ा नहीं करना है, ये यू हैव टू, अगर तुम्हारा सबसे जैलअप अच्छा है तो सब लोग तुम्हें को सुन रहे होंगे, तुम सबसे बनाओ आई कांटेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो है कहानी। गॉट इट। और जो ऑलरेडी जो मुंडी ला रहा है, जो नॉट कर रहा है, समवन इज सीमिंग इंटरेस्टेड, तो उसकी तरफ आप ज्यादा ऑब्वियसली देखोगे, तो दैट इज अ नेचुरल कॉल, यहाँ से आप उसका मॉक नहीं कर सकते। यू हैव टू सी, गो देयर एंड देन यू हैव टू सी इन द एक्चुअल ग्राउंड कि यार ओके दिस पर्सन इज लिसनिंग टू मी, उसकी तरफ मेरी आंखें ज्यादा है, देन आई स्विच ऑन टू सम अदर गाय एंड देन इस तरीके से नेचुरली, मतलब बस ये है कि आई कांटेक्ट सबसे बनाना है। ऐसे नहीं कि आपका जीटीओ बैठे आप ऐसी टेढ़ी आंख करके ऐसे देख रहे हो, नहीं, यू आर एड्रेसिंग द ग्रुप। ऐसा ऐसा है ही नहीं वहाँ में कहीं पे भी। ठीक है उदय, यस, हमेशा लास्ट में आने वाला आदमी, बताओ। देखो मैंने ना वो वेब पेज पे पढ़ा था, हाँ। वेबसाइट पे, हम्म कि बुक को लो उसमें से पढ़ो हम्म मिरर के सामने। हम्म एक तो ये था, हम्म और दूसरा था कि उस कंटेंट को पढ़ो जो भी तुम पढ़ रहे हो बुक वगैरह, और उसको बंद करके मिरर के सामने बोलो। तो इनमें से कौन सा सही रहेगा? जो समझ में आ जाए, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो तो।
मैं तो पहले वाले में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मुझे दूसरा वाला ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है। तो वो अपने हिसाब से पिक कर लेना, एक बार वो करके देख ले, एक बार वो करके देख ले, जिसमें मजा आए ज्यादा वो कर, जैसे तू अडेप्ट कर ले। अच्छा। अच्छा फोन ठीक वाला भी है। तरीका अच्छा और ये खान वाला क्वेश्चन है। तो है। क्या होता है कि जब भी ज्यादा भीड़ आ गई, हाँ। 15 जने, हम्म। तो मेरा क्या होता है, मैं जो पढ़ा होता है ना वो ऑटोमेटिक चलता चला जाता है। अब मेरे को पता ही चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो तो तुमको भीड़ का डर निकालना पड़ेगा, नर्वसनेस होती है, पहले मेरे को भी होती थी, स्टेज फियर होता है हमको, लोगों के सामने हम ब्लैंक हो जाते हैं, ये सबके साथ होता है। पर अगर आप अपने मन में ये सोचोगे कि सामने वाले सब मेरे से, जो सामने बैठे हैं ना, उनको कुछ नहीं आता, मैं ज्ञानी आदमी हूँ, ठीक है, जब आप ऐसे हम्म। करोगे ना तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे, आपको मैटर नहीं करेगा कि सामने वाले कितने चीते हैं। आपको ये फील करनी पड़ेगी पर्सनली चीज अंदर से कि यार मैं इनसे ज्यादा जानता हूँ, मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ और सारे लोग सुनने वाले हैं। सब लोग आंखों पे पट्टी ठीक बांध है। के बैठे हुए हैं, कान बंद करके बैठे हुए हैं, पर जब मैं बोलूंगा तब ये आंख कान खोलेंगे और सुनेंगे, ऐसे करके आप फील करोगे तो आप बेहतर परफॉर्मेंस दोगे, हमेशा आपका कॉन्फिडेंस होगा पीक पे, आप डिलीवरी अच्छी दे पाओगे कंटेंट की, दैट इज द थिंग। तो डरना ठीक है। नहीं, तो मन से डर निकाल देना है थोड़ा। नहीं, वो डर वर का नहीं है। वो क्या होता है कि मैं लोगों को देखने लग जाता हूँ। लोगों को नहीं देखना, तुम्हें अपना काम करना है, लोगों को देखना है ना। इफेक्टिव एंगेजिंग कन्वर्सेशन, एक इफेक्टिव एंगेजिंग कन्वर्सेशन आपको करना है, तो यू हैव टू लाइक डू दैट यार, ठीक है। ओके, ठीक है। ठीक है बच्चों, आई होप तुम्हें आज के सेशन में काफ़ी वैल्यू मिली होगी। ये चीज़ें अगर तुम करते हो, कल मुझे बताना, फिर कल आएंगे जब अपन सेशन में ना, कल तुम लोग मुझे 7 बजे करेंगे कल का जीडी। कल तुम लोग मुझे बताना कि हाँ भैया हमने ये चीज़ करी, कल दिन में करना प्रैक्टिस, एक दो उस स्क्रिप्ट को फॉलो करना, उस चीज़ के हिसाब से प्रैक्टिस करना, रिकॉर्ड करना उसको, एंड देन खुद देखना, तुम खुद अंतर महसूस करोगे, पहले जैसे करते थे और उस हिसाब से करना एक बार, यू विल सी द डिफरेंस, नोटिसेबल डिफरेंस दिखेगा आपको। और अगर तुमने 10-20 लेक्चर उस हिसाब से प्रैक्टिस कर लिए ना, या देखो लीड करोगे ना, कल कल को जाओगे फौज में, ऑफिसर्स बनोगे, लोगों को लीड करोगे ना, तो बोलना तो आना चाहिए, वो बेसिक है बहुत। और तुम 3 मिनट नहीं बोल पा रहे तो तकलीफ है, उस पर काम करना, ठीक है। एनी अदर हेल्प यू गाइज नीड? अच्छा, किसी को रिटन बैच में आना है तो आ जाना, 6 तारीख से क्लास चालू कर दूंगा, आज 1 तारीख हो गई, ओरिएंटेशन मैंने डाल दिया, यूट्यूब पे पड़ा है, देख लेना। और तुम्हारा कोई भी भाई बहन, छोटा बड़ा, आजू बाजू का बच्चा पूछे रिटन एग्जाम की तैयारी करनी, यू कैन जस्ट शेयर माई वीडियो विद दैम, आई विल बी ग्रेटफुल, ठीक है। मुझे मजा आएगा उनको पढ़ाने में, और तुमको पता ही है मेरा तरीका क्या है, तुम लोगों को सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई है। और अपनी एसएसबी की तैयारी करो भाई बढ़िया से, कहीं पे भी कोई सपोर्ट लगे मांग लेना यार, मैंने तो सारा एकदम खोल के दे रखी है चीज़ें तुम लोग, ठीक है। कल मिलते हैं बच्चों, और वो जी लेक्चर 8 का प्रैक्टिस करो, एक बट उसको कॉपी पे लिख लेना, एक अनोट्स से चीज अपना फ्रेम कर लो। एक चीज और। कुछ होगा तो मेरे को अब तू पर्सनल मैसेज करना, टाइम समाप्त हो गया, ठीक है। ठीक है। छुट्टी के टाइम पे पूछा कर, ये बार बार मैं बोलता हूँ कि एंड में जाके एक्टिवेट होता है, ठीक है। इनिशियली डाउट रेडी रखा करो, 15-20 मिनट में पूछो। अभी लेक्चर 8 पे हो गई ये लेक्चर, इसको सेव भी ऐसे ही करूंगा कि टिप्स फॉर डिलीवरिंग इफेक्टिव लेक्चर 8 इन एसएसबी, इस तरीके से रिकॉर्डिंग विल बी सेव्ड। जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देखेंगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मेरी तरफ से जय हिंद, कल मिलता हूँ।